सब लोगों का यही कहना है कि अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमिनेटर होने वाला है और वो डोमिनेटर होगा डॉक्टर डूम। पर ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे अपना स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम की फील्डिंग सेट करने वाला है। अगर तुमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देख लिया है तो तुमको ये बात तो पता चली गई होगी कि अपने पीटर पार्कर का डीएनए म्यूटेट हो रहा है, और अगर अपने स्पाइडरमैन का डीएनए म्यूटेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन पहले से दुगना ताकतवर होने वाला है। और इसी बारे में हमारे लिए एक डिटेल स्पाइडरमैन के ट्रेलर में भी दिखाई गई है जिसको आपने नोटिस नहीं किया होगा पर मैंने कर लिया। जब पीटर पार्कर ट्रेलर के अंदर ब्रूस बैनर को बताता है कि उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तब ब्रूस बैनर पीटर पार्कर को बताता है कि उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है। और पीटर पार्कर की पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद ब्रूस बैनर को इस बारे में पता चला था। और ट्रेलर के अंदर हमारे लिए स्पाइडरमैन की पूरी बॉडी की रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से स्पाइडरमैन के पास आ गई है सुपीरियर स्ट्रेंथ, सुपीरियर एबिलिटी और हाईलाइटेड सेंसेस और एनहांस्ड पर्सेप्शन। हाईलाइटेड सेंसेस की वजह से छोटी छोटी चीजें भी स्पाइडरमैन को पता चल रही हैं, इसलिए उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। और आपको भी ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा पावरफुल किया ही क्यों। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज एक दूसरी चीज से कनेक्ट है। स्पाइडरमैन का इतना ज्यादा पावरफुल होना भी डूम्सडे से ही कनेक्टेड है। मूवी में भले ही ये बात बोले कि स्पाइडरमैन नहीं है पर फिर भी होगा तो जरूर, और स्पाइडरमैन की टक्कर भी कराई जाएगी मूवी के अंदर पक्का। और अगर तुमको नहीं पता कि डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है तो चलो मैं कुछ मिनटों ही के अंदर तुम्हारे लिए डॉक्टर डूम की पावर्स और स्टोरीज के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। पूरे लेटावेरिया में खुशी का माहौल छाया था क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा हुआ था। वो लोग इस बात से अनजान थे कि यही बच्चा आने वाले टाइम पर उन लोगों की जिंदगी नरक बना देगा। विक्टर वॉन डूम की माँ कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, उसको ब्लैक मैजिक आता था। डूम के बाप के 1000 बार मना करने के बाद भी डूम की माँ ये रिचुअल अटेंड करती है। उसको लगा था कि ये सारी शक्तियाँ वो डीमन से ले लेगी और वो अल्टीमेट पावरफुल बन जाएगी और उसके बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो डीमन उसकी सोल को धोखा दे देता है और उसकी सोल को छीन लेता है, यानी कि उसकी माँ वहीं पर मर जाती है इस रिचुअल के दौरान। डूम के पिता बहुत ही ज्यादा रोते हैं उसकी माँ की मौत के बाद। विक्टर वॉन डूम को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो उतने टाइम एक बच्चा था, पर उसको इतना तो पता था कि उसकी माँ चुकी है। उसकी माँ की इस बेहुदा हरकत के बाद वहाँ के लोग कहते हैं कि इन दोनों को देश निकाला दे दो और यहाँ से इन दोनों को निकाल दो, पर विक्टर वॉन डूम मना करता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि विक्टर वॉन डूम की माँ की यादें और साथ ही साथ में उसके कई दोस्त भी इसी शहर में बसे थे। पर एक दिन वहाँ के लोकल लोग उनके घर पे ही अटैक कर देते हैं और उसके बाप को विक्टर वॉन डूम को लेके जाना पड़ता है। बर्फीले तूफान की वजह से डूम को बचाते बचाते उसके बाप की वहीं पर मौत हो जाती है। इतने बड़े हैवी ट्रोमा के बाद विक्टर वॉन डूम के मन में इंतकाम की आग झुलसने लगी थी। विक्टर उसी दिन से भयंकर वाली पढ़ाई शुरू कर देता है, साथ ही साथ में ब्लैक मैजिक भी करने लगता है, क्योंकि उसके पास दिमाग तो था ही था पर उसके लिए ब्लैक मैजिक वाली शक्तियाँ भी चाहिए थी साथ ही साथ में। विक्टर वॉन डूम की काबिलियत को देखकर एक बड़ी सी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है, जहाँ पे वो खतरनाक सा काम कर सबका दिल जीत लेता है। साथ ही साथ में वो एक डिवाइस भी बनाने लगता है जिससे वो दूसरे डायमेंशन में जा सके, और इस डिवाइस को बनाने में उसका एक को-वर्कर भी उसकी मदद करता है। फाइनली वो डिवाइस बन जाता है और विक्टर वॉन डूम इस टाइमलाइन से दूसरी डायमेंशन में चला जाता है। वो चाहता था कि उस डीमन की डायमेंशन में जाके वो अपनी माँ की कैद सोल को छुड़ा सके, पर ऐसा नहीं होता है। विक्टर वॉन डूम उस डीमन से हार जाता है। साथ ही साथ में इस पूरी लड़ाई में विक्टर का पूरा मुंह भी जल जाता है, जो कि अब देखने लायक नहीं था। डूम जब जब अपनी शक्ल देखता था तो उसको एक ही बात याद आती थी कि वो हारा हुआ है और वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। डॉक्टर डूम को रोज रात को वो ही डीमन वाला सपना आता था जो कि उसको सोने नहीं दे रहा था। डूम को नौकरी से भी निकाल दिया जाता था और डूम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो कई और देशों में भी ट्रेवल करता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका चाहिए था उस डीमन को हराने के लिए। डूम के मन के अंदर की इंतकाम की आग अभी भी नहीं मिटी थी। वो अभी भी उस डीमन को छल्ली करना चाह रहा था। हिमालयास के कठिन रास्तों को पार करने के बाद फाइनली डॉक्टर डूम पहुंच जाता है सीक्रेट मॉन्क्स की सिटी में। डूम को देखकर वहां के मॉन्क्स चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। फिर उन सब मॉन्क्स से डूम एक ट्रेनिंग लेता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डॉक्टर डूम अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि सारे मॉन्क्स अब मानो उसकी आर्मी बन गए थे। अब फाइनली डॉक्टर डूम अपने रियल शेप में आ चुका है, यानी कि अपने रियल सूट में आ चुका है। पूरी ताकत पाने के बाद पहला काम जो डॉक्टर डूम करता है वो होता है लेटावेरिया जाना। अपने पुराने देश के अंदर जाकर पहले तो वो राजा को मारता है और फिर पूरे शहर में कत्ले आम मचा देता है। अब डॉक्टर डूम अपनी बर्थ प्लेस यानी कि लेटावेरिया का बन चुका है राजा। फैंटास्टिक 4 मूवी जो अभी अभी आई थी उसके अंदर भी हमारे लिए यही दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम ही लेटावेरिया का राजा है। और मुझे पता है कि तुमने डॉक्टर डूम की कहानी सुन ली है तो तुम डूम्सडे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो, क्योंकि मैं भी हूँ। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और बनाते रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक प्लीज कर देना।